इस बार 2021 में दीपोत्सव पर होगा अयोध्या में ड्रोन शो। हवा में उड़ते 500 ड्रोन बताएंगे भगवान राम की कहानियां। अयोध्या में दिवाली के त्यौहार में इस साल अयोध्या में कुछ खास अंदाज में जश्न मनाया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान पहली बार योगी सरकार एक अनोखे एरियल ड्रोन शो का आयोजन कर रही है। रामनगरी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाला दीपोत्सव अब अयोध्या के स्थानीय उत्पादों की कीर्ति को देश दुनिया में फैलाएगा। दीपोत्सव से पहले निखारी जा रही है राम की पेड़ की आभा। अयोध्या में 5वें साल मनाया जाने वाला दीपोत्सव भव्य होने के साथ साथ बेहद ही खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लाइफस्टाइल ऑफ अयोध्या। दोस्तों, इस वीडियो में अयोध्या धाम से जुड़ी हुई विशेष जानकारी देने वाला हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप तक अयोध्या धाम की जानकारियां पहले पहुंचे। तो चलिए देर न करते हैं और वीडियो को शुरू। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन अयोध्या में 3 नवंबर को दिवाली की पूर्व संध्या पर लगभग 500 ड्रोन उड़ेंगे और अयोध्या की आसमान को रोशन करेंगे। ये ड्रोन 10-12 मिनट तक हवा में रहेंगे। इसी तरह के एक आयोजन में टोक्यो ओलंपिक खेलों में इंटेल ने ओलंपिक के चेकर प्रतीक बनाने के लिए 1824 ड्रोन को आकाश में लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि अयोध्या में भगवान राम की वापसी की कहानी और रामायण को पूरी तरह से एनिमेशन में दिखाने के लिए एक एजेंसी हवाई ड्रोन शो करे। इस संबंध में यूपी सरकार के एक प्रस्ताव में कहा गया है, एजेंसी से नवीनतम तकनीकी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। उपयोग किए जाने वाले ड्रोन क्वाडकाप्टर या मल्टी रोटर होंगे, जिनमें बिल्ट इन एलईडी होंगे जो 12 मीटर प्रति सेकंड की हवा की गति से 400 मीटर तक उड़ सकते हैं। इनमें लगा जीपीएस बहुत ही हाईटेक होगा। ड्रोन के जरिए समय अंतराल के साथ दृश्यों की कुशल और प्रभावशाली मार्फिंग की जाएगी और उनके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तय क्षेत्र में बैरिकेडिंग भी की जाएगी। इंटेल ने टोक्यो ओलंपिक में ड्रोन शो किया था। यह कंपनी कोचेला से सुपर बॉल तक लैंडमार्क ड्रोन शो कर चुकी है और इसमें इंजीनियर, एनिमेटरों और फ्लाइट क्रू की एक विशेष पेशेवर टीम है जो इंटेल के अनुसार शो को उत्कृष्ट रूप से बनाते हैं और संचालित करते हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 50 ड्रोन शो के लिए इंटेल लगभग $3 लाख चार्ज करता है। योगी सरकार ने इसके लिए इच्छुक एजेंसियों को आमंत्रित करने के लिए टेंडर जारी किया है। एरियल ड्रोन शो इस साल अयोध्या में राम की पैड़ी की इमारतों के 3D होलोग्राफिक शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के साथ प्रदर्शित होंगे, जैसा कि पहले के वर्षों में दीपोत्सव के दौरान हुआ था। एरियल ड्रोन शो सहित सभी शो की कुल लंबाई 35 मिनट की होगी, जिसमें 3D होलोग्राफिक शो के लिए 8 मिनट और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए 10 मिनट शामिल है। अयोध्या में एक दिन पहले ही सभी शो का ट्रायल किया जाएगा। रामनगरी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाला दीपोत्सव अब अयोध्या के स्थानीय उत्पादों की कीर्ति को देश दुनिया में फैलाएगा। साथ ही साथ इसके लिए 5वें साल दीपोत्सव पर शिल्प मेला के रूप में एक नई कड़ी से जोड़ा जाएगा।
लोक परंपराओं को प्रसिद्धि दिलाने वाले दीपोत्सव में पहली बार स्थानीय उत्पादों की श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के लिए 7.5 लाख दियों से राम की पैड़ी को जगमगाने की तैयारी में है, तो वहीं शिल्प मेला इस बार खास आकर्षण का केंद्र होगा। इस मेले में अयोध्या के स्थानीय उत्पाद खड़ाऊ, गुड़, रामनामी गमछा, मंदिर मॉडल आदि खरीद एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध होंगे। दीपोत्सव की चल रही विभागीय तैयारियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि गत वर्षों में दीपमालाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रामायण पर आधारित झांकियां का आकर्षण केंद्र था, लेकिन इस बार कई नई कड़ियां देखने को मिलेंगी। विभागीय तैयारियां 1 नवंबर से दीपोत्सव के आरंभ होने का संकेत देती हैं। 3 नवंबर को दीपोत्सव का मुख्य पर्व होगा, 4 को दिवाली है। पर्यटक व श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए अब की बार नगर निगम की विस्तारित सीमा तक स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसकी संख्या 20 होगी, जिसके लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। शिल्प मेला एवं द्वार सहित अन्य जिम्मेदारियां पर्यटन विभाग संभालेगा। शिल्प मेला को लेकर प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम की ओर से दिया जा रहा निर्देश मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर इसका स्वरूप तय किया जा रहा है। दीपोत्सव के अवसर पर रामकथा संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से रामायण के प्रसंग देखने को मिलेंगे। पिछले वर्ष अयोध्या में रामकथा पार्क तक 11 झांकियां निकाली गई थी। इस बार झांकियों की संख्या 11 से अधिक रखना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अयोध्या के अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों के कलाकारों का दल शामिल होगा। सांस्कृतिक विभाग श्री राम की वैश्विक यात्रा, मंचन आदि कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगा। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। हालांकि 15 सितंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दीपोत्सव को लेकर होने वाली बैठक में कई मामलों में अंतिम निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि शिल्प मेला लगाया जाना प्रस्तावित है। रामकथा पार्क के आसपास का क्षेत्र इसके लिए देखा जा रहा है। यहाँ आराम से 40 से 50 दुकानें लगाई जा सकती हैं। दीपोत्सव से पहले हाईवे को सुसज्जित करने की तैयारी जोरों से चल रही है। पीएम के आने की चर्चा से योजनाओं में तेजी लाई है। दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आगमन अभी भले ही सुनिश्चित न हो, लेकिन इसका असर विकास योजनाओं पर देखने को मिल रहा है। रामनगरी में समग्र विकास को लेकर जहां पर शासन स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं सुंदरीकरण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहादतगंज से अयोध्या तक 12 किलोमीटर लंबे NH 27 के हिस्से पर फ्लाईओवर की दीवारों पर रामायण के प्रसंग उकेरने का काम 50% से अधिक पूरा कर लिया गया है। शेष के लिए अनुमति NHAI को देना है। डिवाइडर पर 1000 बड़े पौधे लगाने का काम पूर्ण कर लिया गया है। 4 अंडरपास, शहादतगंज नाका, देवकाली, रायबरेली रोड के सुंदरीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। हाईवे पर 14 फव्वारे लगाए जाने हैं। हाईवे के अंडरपास पर फव्वारे के साथ म्यूजिक सिस्टम लगाए जाने हैं। फव्वारे के लिए संसाधनों की खरीद हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे परियोजना प्रबंधक NH गिरी ने रामनगरी का दौरा किया। गिरी ने बताया कि हाईवे पर सुंदरीकरण का काम प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। रेलिंग का कार्य सितंबर से शुरू हो जाता है तो पूरा न सही, लेकिन दीपोत्सव तक हाईवे का बड़ा हिस्सा पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। रेलिंग, फैंसी लाइटों का ठेका भी दिया जा चुका है। दीपोत्सव से पहले निखारी जा रही है राम की पैड़ी की आभा। हरिद्वार और बनास के घाटों पर श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाले धार्मिक चित्रों को तैयार करने वाली टीम अब राम की पैड़ी की आकर्षण को बढ़ाएंगे।
आर्ट एवं पुनरुद्धार के क्षेत्र में देश की जानी मानी संस्था मोजाल्टो ने रामनगरी में अपना दायित्व संभाल लिया है। राम की पैड़ी व उससे सटे मंदिर और भवनों को पुराने स्वरूप में लाने के साथ पैड़ी पर चित्रकारियाँ की जा रही हैं। खास बात यह है कि मोजाल्टो पैड़ी की मरम्मत में सीमेंट के बजाय गुड़, गुग्गुल और पिसे हुए मार्बल सहित उन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल में दुर्ग आदि ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण में होता था। मोजाल्टो की एक अन्य टीम आर्किटेक्ट आभा नारायण आमेर किला में इसी का इस्तेमाल किया था। यही तरीका अब मोजाल्टो यहाँ पर राम की पैड़ी की आभा को निखारने में अपना रही है। चित्रकारी के लिए पैड़ी पर बने पंप हाउस को चिन्हित किया गया था। यहाँ पर भगवान राम के बैकुंठ गमन के साथ राम और सीता के पद चिन्ह बनाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लग्जरी क्रूज सर्विस अयोध्या सरयू नदी में शुरू हो रही है। अयोध्या में लग्जरी क्रूज राइड शानदार रामायण टूर से परिचय कराएगी। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार अयोध्या को हिंदू का विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनाने में जुटी हुई है। क्रूज पर मिलने वाली सुख सुविधाओं के क्रम में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्रूज पर मिलने वाली सुविधाओं के क्रम में 80 सीट उपलब्ध की जाएंगी, जिस पर बैठकर आप अयोध्या के घाटों का शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ लग्जरी फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी, जैसे कि पेंट्री, किचन आदि उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ सभी प्रकार के सेफ्टी सिक्योरिटी विश्व स्तर की प्रदान की जाएगी। नवंबर तक पीएम के उद्घाटन लायक बनाया जा रहा है अयोध्या जंक्शन। रामनगरी में 5वां दीपोत्सव उपलब्धियों भरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव में शामिल होने के साथ विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण की संभावना भी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी आ गई है। इसे लेकर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़े पहले फेज के कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। रामनगरी और दक्षिण कोरिया के बीच बन रहा पर्यटन सेतु। दीपोत्सव पर उद्घाटन के लिए तैयार हो रहा राजा शूरो व रानी हो का स्मारक। सरोवर के ऊपर बने सेतु से जुड़ेंगे दोनों स्मारक। रामनगरी और दक्षिण कोरिया के बीच पर्यटन सेतु निर्मित हो रहा है। इसे सरयू तट पर स्थित रानी हो के स्मारक से देखा जा सकता है। अंतिम स्पर्श पा रहे निर्माणाधीन स्मारक अयोध्या और दक्षिण कोरियाई वास्तु का परिचायक होने के साथ अयोध्या और दक्षिण कोरिया के 2000 वर्ष पूर्व पुराने रिश्तों को रोशन करने वाला है। Back to the sound, back to the sound.